पूंछ से तुम्हें बांध के ना खचेड़े ना। इस सरकार में सबसे मुख्य पे बैठे हैं भाई वो 5 स्टार में उस टाइम चिकन मटन, तो नेपाल की सरकार ने चटकता दिखाई। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। हमारे देश की भजपिल्ली मीडिया के लिए नर्क में अलग से सजाएं लिखवाई जा रही हैं। यमराज ब्रह्मांड से विभिन्न प्रकार के क्रूर से क्रूर असुर बुलवा रहे हैं और सजेशन ले रहे हैं कि क्या सजाएं हो सकती है जो आज तक नहीं दी गई है। मैं मोदी की मीडिया को कहना चाहूंगा कि जब तुम नर्क में जाओगे ना तो यमराज भैंस की पूंछ से तुम्हें बांध के ना खचेड़े ना भाई, तुम्हारे दस्त लगा देंगे, पेट में मरोड़ मारेगा, लेकिन तुम्हारी टट्टी नहीं उतरेगी। ऐसी हालत होगी। नेपाल की भी न्यूज को कुछ और ही बताए जा रहे हैं, झूठ बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर नेपाल का सच पता चल गया ना देश के युवाओं को, तो देश की जो सरकार है उसके घोड़े लग जाएंगे। घोड़े नहीं भाई, मुझे पता है वो घोड़े नहीं होता, ठीक है। मेरी वीडियो में मेरे सामने ही ज्ञान। हमारे देश की भजपिल्ली मीडिया जैसे झंडू टीवी ऐसी तैसी तक दल्लन टॉप बता रहे हैं कि नेपाल की जो जेनजी है वो क्रांति इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये बंद कर दिए और उन्हें चुल मच रही थी, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है? दरअसल नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है, लेकिन ये जीत आसानी से नहीं मिली। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 प्लेटफॉर्म पर ताला जड़ दिया। नहीं, वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे 3-4 साल से। हमारा जेनजी किस लिए कर रहा है गले से, हमारे को रेगुलेशन चाहिए नहीं, हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। वहां हालत ऐसी है जैसी भारत में है। वहां पर जेनजी कह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, हमारे टैक्स का सही यूज नहीं हो रहा, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये भी हाल ही का प्रोटेस्ट नहीं है, पिछले 3-4 साल से प्रोटेस्ट चल रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। वहां पर जेनजी ने नेताओं के बच्चों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। Online, a viral trend dubbed the Nepo Kids campaign is exploding. के बच्चे तो भाई साहब गुच्ची पुच्ची की बैग लिए घूम रहे हैं, यहां पर मजे ले रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से, और हम यहां पर खाने को हमको नहीं मिल रहा। और इस बात के खिलाफ वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार तानाशाह पे अड़ी हुई थी कि सुन ही नहीं रही थी। और अब सोशल मीडिया पर ये जो प्रोटेस्ट था, ये मूवमेंट था, बढ़ गया था। उन्होंने और एक्सपोज करना शुरू कर दिया था, जैसे हमारे देश में अभी हो रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एक्सपोज हो रहे हैं, तो वहां भी उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। तो नेपाल की सरकार ने चटकता दिखाई, उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ही बैन कर दिया कि अब बोलेंगे ही नहीं, कहां पे बोलेंगे अब। ऐसे में जेनजी और भड़क गए और वो प्रोटेस्ट को उन्होंने बढ़ा दिया। यहां पर नहीं रुकी नेपाल सरकार, उन्होंने जेनजी पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 20 के करीब बच्चे मर गए हैं। यहां पर भड़क गए वो जेनजी, फिर उन्होंने वहां की पार्लियामेंट में आग लगा दी। कई सारे जो नेता हैं उनके इस्तीफे हुए। पीएम तो भग गया भाई देश छोड़ के, वित्त मंत्री को भगा भगा के मारा इन्होंने कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह नहीं बोलना चाहिए था ना। अब आप समझिए कि भारत में भी सेम ही हो रहा है। यहां पर भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, सड़कें गड्ढे बने पड़े हैं, 2-2 महीने का पुल बनता है वो टूट जाता है, दरारें आ रही हैं, E20 स्कैम चल रहा है। भैया यही पेट्रोल बनाओ, चाहे तुम्हारी गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाए, चाहे वो E20 कंपैटिबल है या नहीं है। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं सरकार के पास और इलेक्शन कमीशन के पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं कि मां की बहन की वीडियो नहीं दिखानी चाहिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ऐसी बकवासबाजी कर रहे हैं। और यहाँ के जो जनता है, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, हार्वर्ड में, मजे ले रहे हैं। तुम यहाँ पर लगे पड़े हो रोड पे के मंदिर चाहिए। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए।
यहां पर ससुरे घिसवा रहे हो अपना पिछवाड़ा। अब आप देखिए, यदि भारत के युवाओं को यह बात पता चल जाए तो वो मोटिवेट नहीं हो जाएंगे कि भाई नेपाल के बच्चे तो सिर्फ करप्शन पे, एम्प्लॉयमेंट ना मिलने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम यहां पर वोट चोरी जैसा हो रहा है, E20 हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं, सड़क में पानी भर रहा है, मणिपुर में कितनी हिंसा हो चुकी है, रेप हो रहे हैं, और यहाँ के युवा क्या कह रहे हैं? एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें लवणे न भोजन पप्पू पोपो कमेंट आएगा मोदी, मुमकिन है। अबे ससुरो, देश तुम्हारा है, तुम ये पार्टियां करते रह जाओगे, कांग्रेस, बीजेपी, ईजेपी, तुम्हें नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट, उनके बच्चे बाहर मजे ले रहे हैं, तुम्हारे देश की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, डॉलर गिर रहा है, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, ये सब तुम्हारे देश के साथ हो रहा है। तुम करते रहो पप्पू पोपो, मोदी ये पप्पू है, बस हम हैं पप्पू, हमारा बना दिया गया है पप्पू। भाई साहब पीएम को तो भगवान का अवतार मानने पे लगे हुए हैं, ये देखो आप। धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। लवणे न भोजन, पता नहीं कौन से फ्लेवर का गू खाते हैं भाई। पीएम ने चाइना को बायकॉट कर दिया, मास्टर स्ट्रोक, चाइना से हाथ मिला लिया, मास्टर स्ट्रोक, जीएसटी लगा दी, मास्टर स्ट्रोक, जीएसटी हटा दी, मास्टर स्ट्रोक। अरे मास्टर स्ट्रोक की मां की चप्पल कहां। क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है, आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। गटर से गैस निकलता था, इसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। भैया वाह, भैया वाह, छठी क्लास के बच्चे को भी इससे ज्यादा ज्ञान है भाई, और ये हमारी सरकार में सबसे मुख्य पे बैठे हैं भाई। देश की सरकार बस तुम्हारे से पैसे चूसने को तैयार है, तुम्हारी खाल खरोचने को तैयार है किसी भी तरह से। टैक्स के अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि अपना टैक्स भर दो, वाह। मैसेज कम पड़ गए थे, जो एडवर्टीजमेंट थी वो कम पड़ गए थे। अब एक काम करो, ढोल और ले लो ना, ढोल बजा बजा के सबसे टैक्स भरो। बताओ यार, कूड़े की गाड़ी में अनाउंसमेंट बंद हो गए हैं, लेकिन अब संपत्ति कर भरने का अनाउंसमेंट शुरू हो गया। भाई ये सरकार जितना टैक्स खींच सकती है, जिस तरह खींच सकती है, पूरी कोशिश है भाई, ये होती है सरकार। रोड पे कूड़ा पड़ा रहता है, कोई बात नहीं कर रहा है, पानी भरा रहता है, कोई बात नहीं कर रहा है, सरकारी स्कूलों में छत गिर रही है, कोई बात नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल में एक छोटे से बच्चे को चूहे ने काट लिया, वहां पर वो एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, यहां पर मीडिया बात कर रही है। आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने। नेपाल में जो भी हुआ है, कोई भी देश नहीं चाहेगा उसके साथ हो जाए। भारत में भगवान न करे कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि अराजकता आने के बाद देश का बहुत बुरा हाल हो जाता है। देश की सरकार को समझना होगा, और हमारे युवाओं को भी शांति से अपनी आवाज उठानी चाहिए। अरे अंधभक्ति नहीं होती है किसी की भी, किसी इंसान की, किसी पार्टी की कोई अंधभक्ति अच्छी बात नहीं है। आपको अपना भला सोचना है। तुम देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, तो भाई अपनी आवाजें उठाओ। हमें सीखना चाहिए जो श्रीलंका के साथ पहले हुआ है, बांग्लादेश और नेपाल के साथ अब हुआ है। भारत में कभी ऐसी स्थिति हम नहीं चाहेंगे। भला मानो फिलहाल सोशल मीडिया का कि आपको वो बातें पता चल रही हैं जो
अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो कभी पता नहीं चलता, क्योंकि मोदी की जो मीडिया है वो तो कभी नहीं दिखाती आपको। तो भाई जो भारत की मीडिया है, अथू, कुछ तो देश का सोच लो भाई। क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? मैं नू कह रहा हूँ कि मोदी ने क्या ना करा। क्या किया? अच्छा एक मिनट बात सुन भाई। हाँ, क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। 3 काम गिनो। तू मुझे गिना भाई, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या? अरे मैं आपसे जानना क्या नहीं किया? क्या किया? 3 काम क्या नहीं किया ये बताओ। मोदी ने क्या भाई? क्या करा? वो तो ऐसे मुझे सवाल क्या पूछ रहे, क्या करा? मोदी ने क्या नहीं किया? इधर क्या कुछ बताओ तो क्या करा? बेस बेस बेस, अच्छा बेस, ठीक है भाई, बता मोदी ने क्या नहीं किया? अरे तो तुम बताओ ना भाई। एक सवाल तो बताओ क्या करा उनने? अच्छा तुम मुझे ये बताओ पहले, मोदी ने क्या नहीं किया? लवणेन भोज्यम